अंध्र तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक 28 प्रकार के नरक, जो जैसा कर्म करता हो उसे वैसे नरक में डाला जाता है। बचेगा कोई नहीं, जो जैसा करेगा भोगेगा। राजा परीक्षित चरणों में गिर पड़े, महाराज मैंने भी तो पाप किए होंगे, कोई ना कोई अपराध गलतियां तो हुई होंगी, क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? बोले सबको। तो बोले इस नरक से बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ, इस नरक में जाने से बचने का एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। यदि भवसागर से पार जाने से बचना है, यदि नरक जाने से बचना है और भवसागर से पार होना है, तो एक नाम धारण कर लीजिए। बोलो राम राम राम। हे नाम मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, उनके छोटे बेटे का नाम था नारायण। उनके घर पर कुछ संत आए थे, तो उन्होंने नामकरण कर दिया था कि बेटा तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। अजामिल बहुत अच्छा आदमी नहीं था, चोरी करता, गलत बोलता, झूठ बोलता, एक वैश्या से विवाह कर रखा था। नह नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक पर नारी का संग करने से उनकी बुद्धि समाप्त हो गई, बुद्धि मलिन हो गई, गलत हो गई। अंतर जाति विवाह गलत है, अपनी जात में विवाह करना चाहिए। हाँ, यदि आप अपनी समाज छोड़कर, जो विधान हमारे शास्त्रों ने बना हम आपको सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, क्या होता है, हमारा भारत आज बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। हमारा भारत, मैं शुक तवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात देश की कर रहा हूं। थोड़ा शांत हो जाएं तो हम बात कर लें आपसे प्यार से। मैया ओ मेरी माँ, प्यार से सुन लो। बहुत शांति, आसपास देखो शांति है या नहीं? बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। छाया समाप्त हो जाए। संकट क्या है? संकट है मेरी माँ छुआछूत, ऊंच नीच। तो फिर भी हालात ठीक हैं। एक दौर वो था कि जब किसी इंसान को छू लेते थे ना, तो हम लोग नहाते थे। हम लोगों का अर्थ हमारे बाप दादों से है। हम लोग छू लेते थे, जैसे हमने मोची को छू लिया, चमार भाई को छू लिया, तो हमने स्पर्श कर दिया तो हम नहाते थे। हमसे अर्थ है हमारे पूर्वज। अब आप जरा बुद्धि पे जोर डालिए और विचार करिए, क्या ये सही था? यदि आज भी ये हो रहा है तो ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए आज मैं बात करता हूं 4 वर्णों की। वो भी शूद्र से घृणा करता है, वैश्य है वो भी शूद्र से घृणा करता है। ये 3 पार्टियां अलग हो गई, इसको बेचारे को अलग छोड़ दिया, तो ये अलग हो गया। और इसके अलग होने से क्या हो गया कि आज धर्मांतरण, इसने धर्मांतरण शुरू कर दिया, क्योंकि आपने उसे अपना नहीं माना, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया, छुआछूत रखा, ऊंच नीच रखी। अब सोचिए कि मैं आपको छू लूं और नहाऊं तो आपको कितनी घृणा होगी कि राम राम बताओ। पिता एक ही है, ब्राह्मण उसी नारायण की संतान है। ब्राह्मण, सुनिए वेद का मंत्र बोल रहा हूं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदव्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है। वेद कहता है कि भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। किससे? बोलो, ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? हम चारों का पिता एक है, और सच्चाई यह है कि तुम 4 भाई हो। अपने भाई से घृणा करना, अपने भाई से द्वेष रखना क्या सही है? आपने शास्त्रों की व्याख्याएं बदल दी,
आपने शास्त्रों का अर्थ बदल दिया, इसलिए बात बदली बदली लगती है। यदि उसका अर्थ सही किया होता तो आज हिंदुस्तान में ये हालात ना होते। चलो एक बात बताओ, माता शबरी कौन थी? माने में उसे दलित कहते हैं, वंचित कहते हैं, शोषित कहते हैं। क्या राम ने उस शबरी का आदर नहीं किया? क्या राम ने कहा कि तुम नीच जात की हो इसलिए हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे? अरे राम ने उस शबरी को मां कहा है। और झूठ, कौन हो तुम? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? ये केवल वर्ण व्यवस्था है। ये व्यवस्था के लिए 4 विभाग किए गए थे। जैसे आज हमारे मंत्रालय होते हैं ना, बाल विकास मंत्री कोई, गृह मंत्री कोई, उद्योग मंत्री कोई, फलाना मंत्री कोई। जो मंत्री बोले वेद पढ़ना है तुम्हें, वेद पढ़ाना है तुम्हें वेदों का प्रचार करना है। किसका प्रचार करना है मेरी मां? किसका प्रचार करना है? वेदों का प्रचार। क्षत्रिय लोग तलवार उठाओ और जरा संभालो। ब्राह्मणों की, वैश्यों की और शूद्रों की रक्षा का दायित्व तुम पर है। तुम तलवार चलाना जानते हो। तीसरे के नंबर आया वैश्य। वैश्य जरा पैसा वाला था, ये काम धंधा अच्छा जानता था, इसकी खोपड़ी तेज थी, ये पैसा अच्छा कमाता था, व्यापार बिजनेस में इसका मन लगता था। तो इसको कहा गया कि तुम पैसे की पूर्ति करना, जरूरत पड़ेगी तो तुम पैसे लाना, इसके लिए तुम व्यापार में लग जाओ। इस देश से उस देश, उस देश से तुम्हें व्यापार करना। व्यापार का जिम्मा किसे दिया गया? वैश्य को। और शूद्र को क्या जिम्मा दिया गया? शूद्र क्या करेगा? बोले क्षत्रिय के लिए तलवार बनाएगा, ब्राह्मणों के लिए आसन बनाएगा, वैश्य के लिए नौका बनाएगा। वैश्य व्यापार करेगा तो नौका पे चढ़ के करेगा ना, इस देश से उस देश। उस समय हेलीकॉप्टर तो था नहीं, तो तुम बड़ी बड़ी नौका बनाना, जहाज बनाना, आविष्कार करना। उस जमाने के वैज्ञानिक थे शूद्र। उस जमाने के वैज्ञानिक कौन थे? महाराणा प्रताप की 40 किलो की तलवार क्या महाराणा प्रताप ने बनाई थी? इन्हीं शूद्र भाइयों ने तो बनाई थी। महाराणा प्रताप का भाला किसने बनाया था? इन्हीं शूद्र भाई। उस जमाने के वैज्ञानिक थे शूद्र भाई, नए नए आविष्कार करते थे। कैसे तलवार बनानी है, कैसे ढाल बनानी है, कैसे नाव बनानी है, कैसे घड़ा बनाना है। ताजमहल ब्राह्मणों ने थोड़ी बनाया है, ताजमहल क्षत्रियों ने थोड़ी बनाया है, ताजमहल वैश्यों ने थोड़ी बनाया। दिमाग दे सकते हैं ये लोग, पर बनाने वाले, ईंट रखने वाले तो यही शूद्र भाई थे। तो तुम चारों एक पिता की संतान हो, झगड़ा ना करो। झगड़ा करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। फिर कहना कि हम हिंदू हैं। हिंदू काहे का हिंदू बचेगा जब बट जाएगा? तो तुम बट जाओगे तो समाप्त हो जाओगे। अंग्रेजों ने यही नारा दिया था, फूट डालो शासन करो। आज भी तुम पे फूट पड़ी है। ऊंच नीच की दीवार तोड़ डालो, ऊंच नीच की बात समाप्त कर दो। सारे भाइयों को गले लगाओ, अपनी दुकानदारी से थोड़ा समय निकाला करो। और आपके गांव में जो अनपढ़, वंचित, दलित भाई हैं, शोषित भाई हैं, जरा उनको पढ़ाया करो। तुम नहीं पढ़ा पाओगे तो बाद में वही हमारे दलित भाई आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे हिंदुओं में छुआछूत है इसलिए हम दलित हो गए। बात सही कह रहे हैं वो। पेट है पर मेरे पांव ना हो तो मेरे शरीर की शोभा है, क्योंकि मुंह ब्राह्मण है, क्षत्रिय, हाथ भुजा है, पेट वैश्य है, पांव शूद्र है। यदि तुम सबके पांव काट लिए जाएं, शूद्र को तुम कहते हो ये खराब है, और कोई दलित को मिल जाएगा ना, तो वो दलित तुरंत यहां वहां देखेगा, भाई किसका आवाज लगाएगा। गरीब आदमी गरीब हो सकता है, चोर नहीं हो सकता। तो ईसाई भाई क्या करते हैं? उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। ईसाई भाई क्या करते हैं कि गाड़ी पे ले रहे हैं वहां की ईसाई हिंदू लोगों को। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि तुमने उन्हें छोड़ रखा, तुमने बहिष्कार कर दिया। छोटी जात का है ना, पानी थोड़ी पिएंगे उसका। तुम छोटे हो जाओगे ना, पानी पी लोगे तो। पर तुम्हारे बेटा का रक्त कम हो जाए, जब तुम्हें खून की कमी होती है ना, तुम ब्लड बैंक से खून लाते हो।
तब तो नहीं पूछते कि ये हिंदू का, ये गरीब आदमी का खून है कि किसका खून है। अरे दलित आदमी का खून भी तुम्हारे शरीर में काम कर सकता है। खून जब डलता है, दंतेवाड़ा में हमें पता चला कि वहां के क्रिश्चियन भाई, जब दलित भाई के बच्चों को बुखार आती है ना, तो ईसाई लोग पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। तो वो पहले साबूदाना की गोली पकड़ाते हैं, वो होम्योपैथिक गोली आती है ना, गोली साबूदाना, वो खिलाते हैं। बोले बोलो जय श्री राम, खिलाई। बोले ठीक हुआ? नहीं हुआ, बुखार ठीक नहीं भाई। उसके बाद वो पैरासीटामोल खिलाते हैं, बोलो जय ईसा मसीह, तो लड़ो खूब, अस्तित्व मिट जाएगा तब रोने आओगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं दलित भाइयों से भी कहता हूं कि तुम हिंदू हो, जन्म जात हिंदू हो। केवल हिंदू ऐसा है इस दुनिया में जो भगवान के घर से बना बनाया पैदा होता है। हमारा कोई दोष नहीं है। और ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना, हिंदू ये ईसाई बन रहे हैं, ये केवल हिंदुओं की लापरवाही, तुम्हारी लापरवाही के कारण, तुम्हारे भेदभाव के कारण। गले लगाया होता, सबको सम्मान दिया होता। अरे तुम्हें करोड़पति बनाया है भगवान, तो गरीब आदमी बेटी का विवाह करता है तो क्या 1000-2000 तुम दान नहीं कर सकते उसे? मैंने ये भी देखा है समाज में कि गरीब आदमी जब बेटी का विवाह करता है ना, तो वो बड़े आदमी से पैसा मांगता, भाई साहब बेटी का विवाह 10,000 दे दो। तो ये बड़े लोग ना ब्याज मांगते, हम तुम्हें 10% में देंगे, 15% में देंगे। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? तुम्हें डूब मरो पानी में, अगले जन्म में कटोरा भी नहीं मिलेगा तुम्हें, मरोगे भूखे। जो गलत है सो गलत। मदद करो इंसान, ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, इंसानियत का परिचय दो। ब्राह्मण का परिचय ना दो, क्षत्रिय का परिचय ना दो, वैश्य शूद्र का परिचय ना दो, इंसानियत का परिचय दो। तुम इंसान पहले हो, बाद में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। पहले इंसान हो तुम। पहला धर्म इंसान बड़े। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित करना, लोगों का हित करना। तुम्हारी बेटी के विवाह में करोड़ों का दहेज दे दो, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी, पर करोड़ों खर्च करते, 1000 ना सही बहुत कमाओगे। गरीबों की सेवा करो। मुझे दान मत दो, मुझे जरूरत नहीं है आपके धन की, मुझे देने वाले बहुत हैं। और कोई देना दे, मेरा कन्हैया बैठा मेरे लिए। अपने आसपास जो जरूरतमंद है उनको दे दो पहले। थे कर्म से सुंदर थे ना, कर्म से सुंदर। मोची भक्त, रैदास भक्त, अष्टावक्र का नाम सुना होगा आपने। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। उनके पिता शास्त्रार्थ में हार गए, जिनका नाम था कहोड़। कहोड़ मुनि हार गए। मां से पूछा, मां पिताजी कहां गए? तो मां ने कहा, बेटा शास्त्रार्थ करने गए थे जनक के द्वार। राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, और जैसे ही राजा जनक के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान बैठा करते थे। किनकी सभाएं थी? किनकी सभाएं थी? किनकी सभाएं थी? विद्वानों की। बड़े ही अष्टावक्र आए। अष्टावक्र को देख करके राजा जनक के सारे सभासद हंसने लगे। हा हा हा, देखो कैसा टेढ़ा चल रहा, टेढ़ा चल रहा। लंगड़े थे ना वो, 8 जगह से शरीर टेढ़ा था, तो लंगड़ाते भांगड़ा डिस्को सब था, चलते थे। जो देखता हंसने लगा। राजा जनक की सभा में सब हंसे। थोड़ी देर बाद अष्टावक्र भी खिलखिला के हंसने लगे। तब राजा जनक ने कहा, बालक ये लोग तो हंसे तो समझ में आया, क्योंकि तेरा शरीर टेढ़ा है। सोने की परख सोनी को होती है, हीरे की परख जौहरी को होती है। मुझे देखकर आप क्यों हंसे, इनसे पूछिए। इसलिए ना कि मेरा शरीर टेढ़ा है। क्यों हंसे? ये सब चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं था। किसी को देखकर हंसो मत। अच्छा ये बताओ, आपके घर की टॉयलेट साफ के लोग हैं,
तो क्या धन के लिए तुम्हें 1,00,000 2,00,000 कोई दे दे तो तुम धर्म बदल लोगे? समझाओ अपने मित्र शूद्र भाइयों भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं, सबको गले लगाइए, प्यार करिए सबसे, घृणा ना करिए, नहीं बट जाओगे तो मिट जाओगे, बट गए तो मिट गए। चलिए धर्म परिवर्तन ना करें। मैं अपने शूद्र भाइयों से निवेदन करता हूं, तुम शेर के बच्चे हो, कहां गीदड़ों के झुंड में मिल रहे हो? शेर की औलाद हो तुम, गीदड़ों की झुंड में मिल रहे हो? वापस आओ, वापस आओ अपने धर्म की तरफ। हिंदू कभी नहीं कहता ईसाई से कि तुम हिंदू बन जाओ। हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं, जंगल में शेर कम ही होते हैं और गीदड़ों की संख्या ज्यादा होती है, कोई बात नहीं। हमें जनसंख्या बढ़ाने का शौक नहीं, हमारा तो एक विवेकानंद पूरी दुनिया में धर्म की ध्वजा लहरा देता, एक पैदा हो गया पूरी दुनिया को अपना बना लेगा। जितने दुनिया में क्रिश्चियन और मुसलमान है वो दिन दूर नहीं, एक चाह लेगा पूरी दुनिया हिंदू हो जाएगी। तुम कहां गिनती 2-4 में बढ़ा रहे हो? हम लोग चाहते नहीं है संख्या बढ़ाना। गीदड़ों की संख्या क्या करेंगे? शेर बहुत है, 2-4 बहुत है। पूरी दुनिया में हिंदू सबसे कम है, शेर कम ही होता। जनसंख्या बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अपने कर्म को अच्छा कीजिए, नीति और नियत को अच्छा कीजिए। जनसंख्या बढ़ाना क्या है? सुअर की संख्या ज्यादा रहती है तो वो क्या मालिक बन जाता है गांव का? हाँ, जनसंख्या मत बढ़ाइए, अपने विवेक को बढ़ाइए, अपने संस्कारों को बढ़ाइए, अपनी संस्कृति को बढ़ाइए। हाँ जी, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषिता। अजामिल ने पराई स्त्री से संबंध रखा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जहां हो वहीं रहो। हाँ, क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह हुआ कि पार होगा केवल नाम के बल पर। इसलिए नाम अच्छा है। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर उद्धार मुक्त हो गया, मोक्ष को पा लिया प्रिय भक्तों, केवल नाम के बल पर। इसलिए कहता हूं, नाम उन्हीं का लो जिनके नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को डूबने नहीं दिया, वो नाम आपको और हमें भी डूबने नहीं देगा। वो सिनेमाओं की सेवा में समर्पित रहे। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के धन की, ना हमें लोभ है ना लालच है। हमें पता है कि मरूंगा तो रत्ती भर लेके नहीं जाऊंगा, और मेरे ज्यादा शौक भी नहीं है, मैं ज्यादा शौक भी नहीं रखता, केवल सदुपयोग करना जानता हूं। 1 रुपए भी यदि आपका मिलता है तो कोशिश करता हूं कि वो बूढ़ी माओ की सेवा में लगे और उसकी दुआ आप तक वापस पहुंचे। मेरी मां, मैंने तो केवल ये बूढ़ी माओ का काम इसलिए सोचा है ताकि आपका धन इस बहाने पवित्र होता रहे। पूरी जिंदगी में आपसे एक बार यदि कहा जाए कि 21,000 देकर एक मां को गोद ले लो, तो क्या सौदा महंगा है? पूरी जिंदगी में एक बार। अच्छा, आपके नगर में, गांव में, शहर में आपको समझ नहीं आता कि हम अपने धन का उपयोग क्या करें। कभी दान करना हो तो आप अपने यहां क्या दान करेंगे? क्या दान करेंगे? समझ नहीं आता आपको। पर मुझे लगता है कि यदि बूढ़ी माओ के लिए आपने एक बार 21,000 दे दिया, तो जैसे हमारे गांव में बड़े बड़े पेड़ लगे, वृक्ष लगे, बट वृक्ष हो, पूत पिता के धर्मा। आपके माँ बाप ने पुण्य किया था, आपके माँ बाप ने पुण्य किया था जिसका फल आपको मिल रहा है, और आप जो पुण्य करके जाएंगे उसका प्रतिफल आपकी संतान को प्राप्त होगा। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो उसका फल बच्चों को मिलता, और माँ बाप अधर्म करते हैं तो उनका परिणाम भी बच्चों को मिलता।
माँ बाप जो अच्छा बुरा करेंगे वो बच्चों को मिलेगा। तो आप जो वृद्ध माओ को गोद लेने का कार्य कर रहे हैं वो आप अपने लिए नहीं, वो आपके लिए तो है ही, साथ में आपके बच्चों के लिए है। और कुछ अच्छा कर जाइए आपकी माँ के लिए, उनके नाम से। और ये कौन सा महीना चल रहा है? बोलो कौन सा महीना चल रहा है? माघ का महीना। माघ के महीने में किया गया पुण्य 10 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि ये महीना दान स्नान का बनाया गया है। इस महीने में प्रयागराज में मेला चल रहा है, लोग गंगा नहा के दान पुण्य करते हैं। यथाशक्ति गंगा जाना इतनी दूर और वहां ठंडी में ठिठुरना। आज तो खुद भागवत रूपी गंगा मैया चल के शुकतवा में आ गई है, यही गंगा बह रही है। यही सेवा किया, तन पवित्र सेवा किया, सेवा से तन की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान। धन को शुद्ध करना हो तो दान जरूरी है। दानवीर कर्ण, जरा सावधान होकर सुनना मेरी मां बहन भाई। दानवीर कर्ण जब मर करके गए तो उनको सोने की सिंहासन मिली, सोना सोना मिला, पर जब भोजन का टाइम आया तो दानवीर कर्ण को सोने की रोटी पनिया नहीं मिली। तब कर्ण घबरा गए, राम राम अब मैं क्या करूं? तब इंद्र ने कहा कि मैं 7 दिन का टाइम देता हूं आपको, जाइए। कर्ण वापस आए, अपने बच्चों से कहा कि मेरे नाम से तुम दान करो, तुम पुण्य करो, तुम भंडारा करो। जब उनकी संतान ने उनके नाम से दान पुण्य किया तब कहीं जाकर दानवीर कर्ण को रोटी मिली थी स्वर्ग में। तो दानम, दान वो भी अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। सोना दान, चांदी दान, हीरा दान, जमीन दान, इन सब दानों से श्रेष्ठ दान है अन्नदान। इसलिए आज मैं बूढ़ी माँ के लिए आपसे केवल अन्नदान मांग रहा हूं। आप कभी वृंदावन आना मेरी माँ, यदि मैंने आपका 1 रुपए भी दुरुपयोग किया हो तो विधाता मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूं आपकी मेहनत की, खून पसीने की कमाई, उसका मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता। आपका दिया एक एक पैसा को सही जगह पे लगाता हूं। यदि आपको डाउट हो कि मैंने पैसा दिया तो महाराज जी ना खा जाएं, मुझे खाने के लिए जरूरत नहीं है। मैं तो दाल चावल सब्जी रोटी आपका दिया खाता ही हूं। केवल एक सपना है मेरा कि मेरी हजारों माओं की सेवा मैं करूं, मरते दम तक सेवा करूं। और ये समय दुत्कारी गई है, उस माँ को बस मेरा पता बता देना। वो माँ आए वृंदावन, और सच बोलूं तो करना धरना बिहारी जी को ही है। उन्होंने हमें और आपको निमित्त बना रखा है। इसलिए उन मां जहर खा के प्राण त्याग दिया बच्चों के उपद्रव के कारण। आजकल का बेटा मां की सेवा नहीं करता। माँ बाप बड़े दुखी हैं। जिनका पति है वो तो फिर भी ठीक है, पर सबसे ज्यादा दुखी वो माँ है जिसके बेटे ने भी साथ छोड़ दिया और पति भी समाप्त हो गया। बूढ़ी माँ जिसके ऊपर पति का हाथ नहीं और बेटे ने भी साथ छोड़ दिया, पत्नी को लेके चला गया, अकेली बुढ़ापे में बना के खाती है। किसे पुकारे वो, किसकी तरफ देखे वो? क्या बुढ़ापे में बनाया जाएगा? तो आप नहीं समझेंगे कौन समझेगा? एक माँ को तो कम से कम सहारा दीजिए, एक को तो थामिए। जब आप किसी को थामेंगे, आप किसी का सहारा बनेंगे तो भगवान भी आपका सहारा किसी ना किसी रूप में बनेगा जरूर। कहते हैं किया गया पुण्य कभी बेकार नहीं होता, वो कभी ना कभी वापस आता जरूर है। इसलिए पुण्य करना चाहिए। मैंने तो अपनी श्वास समर्पित कर रखी है। हर श्वास उन माओं के लिए है, हर शब्द उन बूढ़ी माओं के लिए है, अपनी भारत माँ के लिए है, उन बूढ़ी माताओं के लिए। तो किया, प्रहलाद का दुख दूर किया। क्या किया? प्रहलाद के लिए क्या बनकर आए? नरसिंह बनकर आए। अच्छा, आजकल जब हम बच्चों से कहते हैं ना कि बेटा भगवान का भजन किया करो, तो बच्चे कहते हैं कि ये कोई उम्र है भजन करने की? भगवान में मन लगाया करो, तो वो बोलते हैं ये कोई उम्र है मन लगाने की? तो हम भी तुमसे पूछते हैं कि तुम बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब पी रहे हो, तो ये कोई उम्र है पीने की? पी रहे हैं। उनको पीने से परहेज नहीं है, पर कथा वारा कथा भागवत सुनने से बड़ा परहेज है। उनको लगता समय वेस्ट हो रहा है। कितनी विडंबनाएं हैं मेरी मां मेरे भारत में। आजकल का हमारा युवा नौजवान भाई बहन रास्ते से भटक गए। आजकल हम कहें कि बेटा माथे पे तिलक लगाया करो, शिखा रखा करो,
वो कहते हैं ये पागलपन है। हम कहा करते हैं कि कथा सुना करो, वो कहते हैं पागलपन है। कथा सुनना उन्हें पागलपन लगता है, तिलक लगाना उन्हें पागलपन लगता है, राम का नाम जपना पागलपन लगता है, पर शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े रहना और भरी बाजार में एक हाथ में चाय का प्याला दूसरी हाथ में सिगरेट की फूंक उन्हें गौरवान्वित महसूस कराती है कि वाह हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैया जी, हमारे भारत में ध्रुव और प्रहलाद हुए हैं, इनकी हम बातें सुनाया करते हैं आपको। ध्रुव और प्रहलाद, प्रहलाद जी वही थे जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 साल की उम्र में भगवान को पा लिया श्री प्रहलाद जी ने। और आज 5 साल के क्या 25 साल के बच्चे को समझ नहीं है सत्संग क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, उसे पता ही नहीं क्या होता है शास्त्र, पता ही नहीं। प्रिय भक्तों, शास्त्रों का सही अर्थ आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक बात सुनाऊं, हम लोगों ने क्या किया, अपने शास्त्रों के सही अर्थ को समझा नहीं। अब ये बताइए, पृथ्वी गोल है या चपटी है? पृथ्वी को गोल है या चपटी? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है, पर बाइबल में आज भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी चपटी है। जब किसी ईसाई ने साइंस को समझ करके कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो ईसाइयों ने मिलकर उसे मार डाला था, केवल इसलिए कि तुम हमारे शास्त्रों के खिलाफ बात कर रहे हो। परंतु सच्चाई को कितना छिपाएंगे? बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि हमारे वेद कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है ये बात विज्ञान को कब पता चली? जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई 1950 में, नासा ने पहली सैटेलाइट छोड़ी, तब देखा गया कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल। पर रिसर्च नहीं होता, वेदों पर रिसर्च होता। धर्म ग्रंथ तो है ही ये हमारा, पर वैज्ञानिकों ने भी अपना ऐसे ग्रंथ मान रखा है। तुम कितना विरोध करोगे हिंदुओं का? कर लो, लगा लो अपनी जान ताकत। विज्ञान को जन्म दिया है, वेद ही विज्ञान का जन्मदाता है, वेद पिता है, विज्ञान पुत्र है ना। समझाता हूं शास्त्रों की बातों को कैसे गलत परोसा गया, वो उसका एक उदाहरण फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। रामचरितमानस में आप इस चौपाई का बिल्कुल गलत अर्थ करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अच्छा ये बताइए, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? ताड़ना मीन्स क्या होता है? ताड़ना मीन्स ताड़ना, ताड़ना क्या? ताड़ना मतलब मारना नहीं, तर तो नहीं, उसे चढ़ाना पड़ता है। गंवार आदमी को भी देखना पड़ता, गलत काम तो नहीं कर रहा। ढोल गंवार शूद्र को भी देखना पड़ता है, गलत तो नहीं कर रहा। भाई आपने एक मल्टी बनवाई, घर बनवाया, इंजीनियर को काम दिया, इंजीनियर ने मजदूरों को देखा कि गलत दीवार खड़ा नहीं कर दिया, गुरुमाला से मिलाता रहता है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत तो जुड़ाई नहीं कर रहे हैं। देखना पड़ता, मजदूरों को भी देखना पड़ता है, तब वो ठीक ठीक काम करते हैं, हाँ या ना? तो देखने का कहा गया है साहब, मारने का नहीं कहा गया। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय चराने वालों से पूछो, गाय को मारना नहीं पड़ता, गाय को बकरी को देखना पड़ता है, कहीं फसल में तो नहीं चली गई, नुकसान तो नहीं कर रही है। और नारी, नारी मतलब पत्नी को, पत्नी को भी नारी को, पत्नी मतलब नारी, बेटी मतलब नारी, माँ मतलब नारी, बेटी मतलब नारी, बहन मतलब नारी। नारी को देखते रहो, अर्थात अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को जरा देखते रहो। पति को चाहे धर्म संकट ना जाए पत्नी के ऊपर, कोई उसे तंग ना करे, कोई परेशान ना करे, जरा देखते रहो। और बुढ़ापे में तुम अपनी माँ को देखते रहना। लोग बोलते हैं ना, बेटा आपके संग कोई छोटा बच्चा जाए तो माँ बाप बोलते हैं ना, बेटा जरा से देखते रहना। क्या करते रहना? देखते रहने का अर्थ ये नहीं कि उसे मारते रहना,
देखते रहना, मतलब उसे देखने का। ढोल को देखते रहो, गमार को देखते रहो, शूद्र को देखते रहो, नारी को देखते रहो, नाकी मारते रहो। ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं है, देखने से है। जैसे सन मतलब सूर्य और सन मतलब पुत्र, बेटा। शब्द एक है पर अर्थ दो है, हाँ या ना? सन मतलब सूर्य, सन मतलब पुत्र। शब्द एक है, अर्थ दो है। उसी तरीके से ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखने से है। अब आपने व्याख्याएं बदल दी तो शास्त्र गलत हो गया। व्याख्याएं तुमने कर दी तो वो गलत हो गया। सही व्याख्या होती तो सही होता। एक महाभारत की प्रचलित चर्चा है कि गुरु द्रोणाचार्य ने किसका अंगूठा मांगा? किसका? एकलव्य का। अब यहां हमारे शूद्र भाई, दलित भाई बार बार ये तर्क करते हैं कि बताओ, गुरु जी ने तो शूद्र का अंगूठा मांग लिया ताकि शूद्र बढ़े ना, शूद्र आगे ना बढ़ जाए। ना मेरे भाइयों, गलत बात है, ये गलत अफवाह है, ऐसी बात नहीं थी। शास्त्रों के अर्थ को सही तरीके से जानिए, सही तरीके से समझिए। गुरु द्रोणाचार्य ने, क्या हुआ था, महाभारत में एक चर्चा है। गुरु द्रोणाचार्य के एक शिष्य का नाम था एकलव्य। मैया भैया समझ रहे हो? नींद तो नहीं आ रही है? आए तो बताना, लोरी भी सुनाएंगे। थोड़ा प्यार से मेरी मैया, राम राम, ठीक हो? आनंद है? सारे दांत गिर गए मैया की। रोटी खाती नहीं होगी आप, चावल ही चावल खाती होंगी आप, है ना? नकली लगवा लो, बताओ लगवा दूं? रोटी चलो बड़ी दूध में भिगा भिगा खाती होगी मैया। मैया ओ मेरी माँ, पंचायती मैया, पंचायत ना करो, मैंने बात कर ली माँ से थोड़ी, तो आपको लगा पंचायत चल रही। हाँ, हमने तो आपका मन बदल दिया, थोड़ा हंस लो आप, मौका मिल जाए आपको। चलिए अब आपसे सीधी बात। एक गुरु जी थे, नाम था गुरु द्रोणाचार्य। वो अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते थे। उनका एक शिष्य था, नाम था एकलव्य। वो छिप छिप करके गुरु जी को देखता था ये कैसे सिखा रहे हैं। और बाद में वो देख गुरु जी की प्रतिमा बनाई और इतना बड़ा विद्वान हो गया, धनुर्धर। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया एकलव्य। किससे बड़ा? जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा था, तो उस कुत्ते के मुंह पे एकलव्य ने ऐसे बाण मारे कि कुत्ते को खरोंच नहीं आई, पर कुत्ते का मुंह खुला की खुला रहा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है जिसने ये इस प्रकार से बाण चलाया, कोई बहुत बड़ा धनुर्धर है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो एकलव्य आए, एकलव्य चरणों में गिर पड़े। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा ये बताओ तुम्हारे गुरु जी कौन है? एकलव्य ने कहा, हमारे गुरु तो आप हैं, गुरु द्रोणाचार्य। गुरुजी ने कहा, बेटा मैंने तुझे पहली बार तुम्हारा मन किससे युद्ध करने का? तुम इतने बड़े धनुर्धर हो कि तुम किसी को भी पराजित कर सकते हो, बोलो तुम्हारा मन किससे युद्ध करने का है? तब एकलव्य ने कहा कि मेरा मन है कि मैं अपने धनुष से अर्जुन को धूल चटाऊं। किसे पराजित करूं? किसको पराजित करूं? अर्जुन को। याद रखना, उसी समय महाभारत की तैयारियां चल रही थी। कहां की तैयारियां? यदि महाभारत में एकलव्य ने कौरवों का साथ दे दिया तो कौरवों की शक्ति और बढ़ जाएगी। और ये कौरव वही हैं जो भरी सभा में नारी के वस्त्र उतारते हैं। क्या ऐसे लोगों की शक्ति बढ़नी चाहिए जो नारी का अपमान करते हैं? गलत आदमी के पास पावर पहुंच जाएगा तो वो उसका क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य तुमने हमें गुरु बनाया है तो क्या हमें गुरु दक्षिणा दोगे? हाँ हाँ देंगे। क्या मांगते हैं? तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि बेटा एकलव्य मुझे गुरु दक्षिणा में ये दो कि तुम महाभारत में किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करोगे। तुम किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करोगे। तब एकलव्य ने, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से, 1 और 1 11 हो जाना। हाँ, उसी प्रकार ये बात कही गई कि आपने तो हमारा
आपने तो हमें युद्ध से वंचित, केवल युद्ध से रोका, केवल इसलिए रोका क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि यदि तुमने युद्ध किया तो पांडवों की शक्ति कम और कौरवों की शक्ति ज्यादा, और कौरव गलत हैं। गुरु द्रोणाचार्य को पता था कौरव गलत हैं, फिर भी सारे तुम तो ना दो। तब एकलव्य ने गुरु दक्षिणा मांगी, गुरु जी मैं वचन देता हूं कि मैं महाभारत में किसी भी पक्ष से युद्ध और अर्जुन के प्रति जो मैंने घृणा पाल रखी है वो भी मैं आज छोड़ता हूं। और एकलव्य ने आत्मकल्याण किया। इस कार्य ये नहीं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया क्योंकि वो गरीब आदमी था, क्योंकि वो दलित था। ना मेरे दलित भाइयों, गलत अफवाह ना उड़ाइए। आप और हम दो नहीं एक हैं, आपस में झगड़ा ना हो। सही बात को सही तरीके से कही नहीं गई इसलिए वो बात गलत हो गई। शास्त्रों का अर्थ सही तरीके से कहा नहीं गया इसलिए वो गलत हो गई। शास्त्र आपको गलत, शास्त्रों का नजरिया गलत नहीं। हमने नहीं पढ़ाई की तो हम तो गलत ही बोलते जाएंगे ना, पढ़ाई की होगी तो सही बोलेंगे। शास्त्रों का अर्थ वही समझ सकता है जो गुरु परंपरा से शास्त्रों को पढ़ता हो, गढ़ता हो, है ना। एक उदाहरण देके बात को पूरी करता हूं। एक राजा थे, उनको माड़ पीने की आदत थी। क्या पीते थे? चावल का माड़ निकलता ना, सफेद व्हाइट कलर का माड़। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, बहुत सारे दरबार पी लो तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा राजा माड़ पीता। तो उस बच्चे ने चतुराई से अपनी बात रखी, बेटा बात ना करो। उस बेटे ने कहा पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, उसे मांडू आया है, चलकर मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। ये बात राजा ने समझ ली। धानुपुर से मतलब धान के चावल का माड़ निकला है, जल्दी पी लो नहीं तो शीतलपुर मतलब ठंडा हो जाएगा। बेटे ने कहा पिताजी पी लो, मिल लो। पिताजी चले गए, माड़ पी के आ गए, पर जो सभासद बैठे रहे वो सब समझ नहीं पाए कि कौन धानुपुर, कहां है धानुपुर, कौन है मांडू। किसने समझा? किसने समझा? केवल राजा ने समझा, क्योंकि वो क्षेत्र से जुड़ा था। बस मेरी मां, शास्त्रों का अर्थ वही समझ सकता है, जान सकता। शास्त्रों की बातें बड़ी टेढ़ी हैं, शास्त्रों की बातें बड़ी टेढ़ी है, सबके बस की नहीं है। प्रहलाद जी छोटी सी वारी सी उम्र में भगवान